वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओआईएसटी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 के बारे में। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम सबके साथ ये वीडियो शेयर कर सके और भी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप बस अपने सर्च इंजन में जाके ओआईएसटी इंटर्नशिप 2025 पे जाके सर्च कीजिएगा तो आपको ये खुली मिलेगी। ये जो सेकंड लिंक आई हुई है, अप्लाई टू रिसर्च इंटर्नशिप ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। अगर आप बाहर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, रिसर्च इंटर्नशिप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में, तो दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या ऑफर करती है। मैं पहले ही माफी मांग लेना चाहूंगी कि हमारी जो वीडियो है वो आ रही है थोड़ी लेट, क्योंकि एप्लीकेशन डेडलाइन है 15 अप्रैल। समर इंटर्नशिप की लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 15 अप्रैल। इसको फॉल 2025 इंटर्नशिप कह रहे हैं वो लोग। तो उसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल, इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द आप भर लीजिए, क्योंकि आपके पास एक ही दिन का टाइम है। और इंटर्नशिप की पीरियड होगी आपकी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2026 तक, यानी लगभग 6 महीने की है ये इंटर्नशिप। और रिजल्ट के अनाउंसमेंट हो जाएंगे लेट जून को। स्टार्टिंग फ्रॉम फॉल 2025 internship, there is a non-refundable, non-waivable 3,000 Japanese yen application fee। 3,000 Japanese में yen इंडियन करेंसी में कितनी होती है वो आपको देख के एप्लीकेशन फी भरनी होगी। वो नॉन रिफंडेबल है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन कैन बी मिनिमम ऑफ 3 months to a maximum of 6 months within the period of internship. Schedule is tentative and subject to change. एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? Those who are currently enrolled in the last 2 years of a bachelor's degree, enrolled in any year of master's degree in university, colleges, junior colleges and vocational schools in Japan or overseas. ये जापानीज या बाहर के भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं to apply for the internship. Or those who have graduated with a bachelor's or master's degree are eligible to apply for the research internship at OIST. Currently enrolled students must have approval from their home institution. The academic background of applicants should be appropriate to their desired post to meet at OIST. Or research internships who belong to a Japanese university are required to prepare and bring their own insurances. Lab rotation and equivalency की बात की जाए, for those aiming to enroll in the OIST PhD program within 1 year of finishing the internship, अगर आप internship खत्म करके PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए आप enroll कर सकते हैं। The internship may suffice as one of the PhD programs required lab rotations. These lab rotations including one out of field will be conducted in your PhD journey here. Research experience as a research intern at OIST may be considered as one in-field lab rotation, यानी कि ये आपकी करिकुलम की पार्ट पकड़ी जाएगी अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए, we only accept application documents online. To apply for the program, you must create an account. वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। Please prepare all required documents in English, save them as a PDF file and upload them to the application website. You can complete the application in one session or save your progress and return to finish it later. आपके पास टाइम कम है, अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक सेशन में ही करनी होगी। The fall 2025 internship is now open. एप्लीकेशन वेबसाइट आप इस यहाँ पे क्लिक करके आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। मैं वो आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। Applying to YST Research Internship Program requires payment of 3,000 Japanese yen. This is used to cover the cost of processing an application and is not refundable under any circumstances. We recommend using a computer when preparing the online application. If you prefer using a mobile device, please make sure to have the latest operating system for the application. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा, स्कैन कॉपीज ऑफ योर करंट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड एनी अदर ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर पास्ट डिग्री, जैसे कि बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, along with completed diploma in PDF format. A scan of an unofficial transcript or other record of grades may be uploaded to the application website. English explanation is required for transcripts that are not written in English. If you have not graduated and do not have a diploma yet, please upload a certificate of enrollment from an institution, preferably indicating your expected graduation date. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात की जाए तो एसओपी आपको देनी पड़ेगी, नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, यानी 2500 कैरेक्टर्स के अंदर में आपको वो लिखनी है। वो एड्रेस करना चाहिए फॉलोइंग पॉइंट्स: हाउ डज ओआईएसटी एंड योर डिजायर्ड रिसर्च यूनिट्स फिट विद योर करंट एक्सपर्टीज एंड स्किल सेट?
If you are interested in multiple research units, please explain your interest and fit for each unit briefly within one single statement. Why do you hope to accomplish at OIST? What do you hope to accomplish at OIST? How does a research internship at OIST fit into your overall career plan or aspirations? इसके बारे में मुझे एक और चीज आपसे बोलनी थी, मैं कह देती हूँ। आप सभी जानते हैं हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम कुछ महीनों से एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, उड़ान प्रोग्राम। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए ही ये प्रोग्राम बनाई हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एक क्वेरी रहती है कि कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना सही रहेगा उनके करियर चॉइस के हिसाब से। उसकी कंसल्टेशन हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो करते हैं, हमारी जनरल कंसल्टेशन होती है। वो एडवाइस आपको दिया जाता है कि आपके करियर के हिसाब से कौन सा यूनिवर्सिटी सही रहेगा और आप कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन प्रोसीडियर में पूरी हम आपका सहायता करते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो गया, आप जानते ही हैं कि ओआईएसटी में एसओपी राइटिंग, एसओपी आपकी चेंज करेगी, साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लेटर ऑफ मोटिवेशन और सीवी की भी काफी नेसेसिटी होती है। पहली जो स्क्रीनिंग है आपकी वो आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे ही होगी, इसलिए आपकी एसओपी, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी स्क्रीनिंग जो है इनिशियली उसी बेसिस पे होती है। तो उसमें भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ उसमें आपको सहायता कर सकते हैं। हमारी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसमें हम आपके मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, ताकि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी इंटर्नशिप या पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पे आप अच्छे से वो इंटरव्यू क्रैक कर सकें। उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में, सबसे पहले आपको कंसल्टेशन बुक करनी होगी। इनिशियल कंसल्टेशन आप जैसे ही बुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे। हमारी कंसल्टेशन फी है ₹299 ओनली फॉर 45 मिनट्स। आप जैसे ही पहली कंसल्टेशन बुक करते हैं हम आपको नेविगेट कर देंगे थ्रू योर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड योर कोर्स, एकेडमिक कोर्स विच एवर यू आर ट्राइंग टू परस्यू। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको एक कस्टमाइज प्लान दे देंगे कि आपको कैसे, किसके बाद कौन सी करनी है। उसके साथ ही आपके गोल्स अचीव करने में हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन उड़ान प्रोग्राम, आप हमें ईमेल कर सकते हैं समाधान लाइफ साइंसेस @gmail.com, ये दिए हुए ईमेल पर, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं at8299134528। आइए वीडियो पे वाइस इंटर्नशिप के बारे में बाकी चीजें जान लेते हैं। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगी आपको। Each applicant is required to have at least one and no more than 3 letters of recommendation, यानी कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 आपके चाहिए फ्रॉम प्रोफेसर लेवल फैकल्टी who knows you and your work personally. Letters from lab mentors or postdoctoral researchers are not eligible. If you include recommendations from industry experience, they must be from a manager who has supervised you. Please ensure you obtain permission and confirm that you have the correct email address before entering contact information. Your recommender will receive an automatic message from OIST requesting them to submit a recommendation letter. Recommenders must follow the instructions provided in the email. OIST does not accept recommendations letters submitted directly by applicants. आपको ये जल्द से जल्द करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास समय एक ही दिन है। तो आप इमीडिएटली आप मेरे प्रोफेसर्स को कांटेक्ट कीजिए और मिनिमम एक रिकमेंडेशन लेटर दे ही दीजिए। आपको एक से ज्यादा अभी इसी वक्त देने की जरूरत नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मिनिमम एक आप दे दीजिएगा। आप करेक्ट ईमेल एड्रेस दीजिएगा, आपके प्रोफेसर के पास ऑटोमेटिक एक मैसेज चला जाएगा, उनको रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करनी पड़ेगी। प्लीज बी कंसिडरेट ऑफ योर रिकमेंडर्स एंड इंश्योर दैट दे हैव एम्पल टाइम टू सबमिट द रिकमेंडेशन लेटर्स। आपके पास अभी डेडलाइन एक ही दिन में है, तो ये वाली आपके लिए नहीं है। OIST declines to disclose any submitted recommendation letters to ensure the objectivity of the evaluation. Recommendation letters will be remain confidential, and applicants will not be permitted to view the letters submitted. You can only submit an application after at least one recommendation is received in the application system. पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेशन सिस्टम रिक्वायर्स एप्लीकेंट्स टू प्रोवाइड देयर पासपोर्ट नंबर एंड upload a scan of the passport photo page. It is essential for the applicants from outside Japan to have a valid passport for travel to Japan. Ensure that you include your passport details during the application process. If you do not have a passport at the time of application, you can upload other government issued identification documents instead. However, if you are selected for the program, OIST will need a copy of your valid passport immediately to prepare your visa application and travel arrangement. ID की बात की जाए तो please upload a recent photo taken within the last 3 months showing your face from the front in standard passport orientation.
ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर। अगर आप IELTS या टॉयफल जैसे कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर देनी पड़ेगी, पर ये रिसर्च इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए जरूरत नहीं है। हाउएवर यू मे अपलोड इट इफ यू बिलीव इट विल स्ट्रेंथन योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फी जैसे कि मैंने कहा 3000 जापानीज येन है, इट इज नॉन रिफंडेबल। बाकी चीजें आइए देख लेते हैं। रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम की फैकल्टी और प्रोजेक्ट अवेलेबिलिटी, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए ये रिसर्च इंटर्नशिप आई हुई है। Please note acceptance to any research unit at OIST is at the discretion of the faculty. For each application round, only a limited number of interns will be admitted. Not all available faculty will be able to accept an intern. Projects listed below are subject to change. प्रोफेसर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और यूनिट्स दिए हुए हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस अलाइड फील्ड्स की बात की जाए तो इंटीग्रेटिव कम्युनिटी इकोलॉजी यूनिट में एक पोजीशन है। इवोल्यूशनरी जीनोमिक्स यूनिट इसमें भी है। अगर आप कॉम्पिटेशनल न्यूरो साइंस में काम करना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, तो इसमें भी एक पोजीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं रिसर्च प्रोग्राम्स के, तो आप पढ़ के फिर अप्लाई कीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड बायो कॉम्प्लेक्सिटी यूनिट, इसमें 2 पोजीशंस आए हुए हैं। हाँ, न्यूरल कोडिंग एंड ब्रेन कंप्यूटिंग यूनिट, सेंसरी एंड बिहेवियरल न्यूरो साइंस यूनिट, इसमें भी कुछ कुछ पोजीशंस है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें अभी दी हुई है। साइनैप्स बायोलॉजी यूनिट, इसमें अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं है, एक पोजीशन मैक्सिमम इसमें है। एक सेकेंड बता देती हूँ। जो 2026 यानी इसके बाद वाली जो इंटर्नशिप होगी उसमें पोजीशंस आएंगे इसके लिए। और मेम्ब्रेनोलॉजी, एवोल्यूशनरी एंड सिंथेटिक बायोलॉजी यूनिट, इसमें भी पोजीशंस आए हुए हैं। एवोल्यूशनरी में 2 पोजीशंस आए हुए हैं। सेल डिवीजन डायनामिक्स यूनिट में कोई अवेलेबिलिटी फिलहाल नहीं है। मेम्ब्रेन कोऑपरेटिविटी यूनिट, इसमें 2 पोजीशंस आए हुए हैं। मरीन इको यूनिट, इसमें कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड एवोल्यूशन, इसमें भी एक पोजीशन आई है। फिर आपको यहीं से देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से टॉपिक्स में आए हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट एरियाज में, और उसके फैकल्टीज के बारे में आपको जाननी पड़ेगी, कौन कौन से रिसर्च एरिया सब दी हुई है यहाँ पे, और आपको प्रोफेसर के नाम यहाँ से पता चल जाए। वो आपको लिखना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते समय कि आप कौन से रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, कौन से प्रोग्राम, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये वाली पेज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इंटर्नशिप अलाउंस आपको मिलेंगे 2400 जापानीज येन पर वर्किंग डे। कम्युनिटी अलाउंस मिलेंगे, OIST शटल बस पास, ट्रैवल एक्सपेंसेस, 1 डायरेक्ट राउंड ट्रिप एयर टिकट, ट्रैवल डेट विल बी क्लोजेस्ट डेट टू द term of placement, accommodation, furnished accommodation on or off campus funded by OIST or the research unit, administrative support, acquisition of certificate of eligibility for your visa application as well as registration procedures, ये सपोर्ट आपको मिलेगा। बाकी कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, रेगुलेशंस आप पढ़ सकते हैं। FAQ की बात की जाए तो आप यहाँ पे देखिए frequently asked questions. Should I contact the unit or the professor to which I am interested in applying? Students are accepted to the program and will go through a lab matching process, so it is important to list faculty of interest. However, it is not necessary to contact faculty to obtain their approval or support prior to applying. अगर आप एक बार अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आप अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल। I don't know how to enter my name in the form as the concept is different in my culture. If you do not know which is your family or last name and which is given first name, that is all right. Some cultures do not have that concept. Instead, please enter comma in the family name field and put your full name in the given name field. Do I have to submit any hard copies? OIST uses an internet-based application process, so we do not require hard copies of any submitted document. I don't have a valid passport uh, at the moment. What should I do? You can upload other government issued identification documents and enter 4 zeros in the passport number field instead. If you are selected to join, we will need a copy of your valid passport. अगर आप सिलेक्टेड होते हैं उसके बाद आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी फॉर वीजा एप्लीकेशन एंड ट्रैवल अरेंजमेंट। आई डोंट हैव एन ऑफिशियल transcript from my institution. Can I submit a different document? You may upload an unofficial transcript, so just screenshots of your past and current courses and grades. Do you require translation for official documents such as transcripts that are in different languages? If it is difficult to provide in English, you may submit your original transcript along with English translation. There is problem uploading any documents. I am having technical problems with the application. To minimize the chance of technical problems, please be sure to have all of the correct documents as PDF files, your photo as a JPG file, and all text answers prepared in advance and complete the application in one brief session.
If your internet connection is not strong, it would be best to minimize the number of tabs open in your browser window while completing the application. When is the deadline for recommenders to submit recommendation letter? The deadline for submitting recommendation letters is same as the application's deadline. इसलिए जल्द से जल्द आप अपने faculty members के साथ contact कीजिए. How can I check if my recommenders have submitted the recommendation letters for me? Once you have invited your recommenders, you can check your invitation by logging into your application account. You will be able to see the status of your invitation. Sent in progress or submitted. You can also resend your invitation. I have submitted my application, but I would like to make some changes. What should I do? You can no longer make any changes to the application once it is submitted, and you cannot withdraw it yourself. If you really must make some changes to your application, you may request us to reverse the status of your application form submitted to in progress by submitting a contact us form. आप इस लिंक पे जाइएगा तो आपको फॉर्म मिल जाएगी. I can't complete my application by the deadline. Could the deadline be extended? Could I submit it later? As we have thousands of applicants to our program, we are not able to take the time to individually handle special requests. We would certainly welcome your application in future application rounds if you are unable to make the current deadline. यानी कि डेडलाइन के अंदर ही आपको जल्द से जल्द अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. Can I work part-time to earn extra income for my living? Students enrolled in the OIST PhD program are fully funded with a research assistantship, and research interns are fully funded with a daily allowance. As such, neither students nor research interns are allowed to work part-time elsewhere. The research assistantship and daily allowance ensure a comfortable living in Okinawa, allowing students to focus on their studies. Who is eligible to apply? मैं already कह चुकी हूँ. Last 2 years of bachelor's degree or any year of master's degree. For those who have graduated bachelor's or master's are eligible to apply. I'm in the second year of my 4-year bachelor's degree, but would be in my third year at the internship start. Can I still apply? Yes. For bachelor students, we require applicants to have finished the first 2 years to create the foundation upon which their internship skills would be built. Applicants who will start their third year by their proposed research internship start date are welcome to apply. I am a current or graduated PhD student. Can I still apply? Unfortunately, no. It is possible to do research in my area of interest at OIST. The table lists information about research units and the projects available for interest. उस table के अंदर ही जितने projects आए हुए हैं वो available है. Additionally, you can learn more of the research going on at the OIST here. यहाँ पे आप इस link पे जाइएगा तो और कौन-कौन सी चीजें में research हो रही है आपको दिख जाएगी. Please look and see if there is anything suitable to your interest. As we continue to grow, new area of focus will be added, but the main fields represented at OIST are in the area of science and technology. Must the recommendation letter be from a current supervisor? We accept recommendation letters from any supervisor or professor who is familiar with both your work and your character. It is not required that the recommendation be from your current supervisor, but it is in your best interest to request a recommendation from someone who is able to accurately assess your ability and potential. Do I need to submit an English proficiency test? No. The application fee is too much. Can I get a waiver? We understand that there are geopolitical or socio-economic factors that will make an applicant's ability to pay the fee difficult, but unfortunately, we do not offer fee waivers at this time. The fee payment page is shareable. However, so third parties such as family or friends may pay on your behalf if willing. I have been accepted to IST as a research intern. What is the enrollment process? After receiving the offer letter by application system, the graduate school will finalize the date of when you will join the internship program with you and the hosting unit. We will contact you approximately 3.5 months in advance to your desired starting date. 3 months prior to enrollment, the student affairs section will communicate with you via email to start logistic arrangements. In the case of visa is required, we will also apply for a certificate of eligibility, जिसको COE कहते हैं. You can then take the COE related documents to the Japanese embassy, consulate general nearest you and apply for visa in person. 1 month prior to enrollment, flight arrangements to Okinawa will be made and housing allocation will be decided. 1 day before starting the internship, arrive in Okinawa. Welcome to OIST. After the enrollment, attend the research intern orientation. Is it possible to change the dates of my internship if I am accepted? Minor changes to timing of internships are to be expected and do not present a problem. For accepted intern candidates, final steps include confirming dates with both the accepting faculty member and the intern. Major changes to internship dates are strongly discouraged as they can lead to cancelled of any internship offer entirely. ये पीएचडी के बारे में आए हुए हैं. अगर आप इंटर्नशिप के बाद पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं फॉर योर क्यूरियोसिटी. अप्लाई टू पीएचडी में जाते हैं. सॉरी, अप्लाई टू पीएचडी नहीं, अप्लाई टू रिसर्च इंटर्नशिप इसमें जाते हैं. लर्न मोर में हाँ, ये एप्लीकेशन वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करनी है.
आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना होगा। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बर्थ डेट देके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी अप्लाई करने के पहले। समय बहुत कम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अपने फैकल्टी मेंबर से कांटेक्ट कीजिए फॉर रिकमेंडेशन लेटर। मिनिमम एक चाहिए, तो अगर आपको एक मिल रहा है अभी तो आप तुरंत उसको डाल दीजिए और उसके साथ साथ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जल्द से जल्द भरिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।